लंदन में रहने वाले, लंदन में पैदा होने वाले पाकिस्तानियों को यहाँ के नवाब रेस्टोरेंट ने कहा कि 14 अगस्त को फ्री में खाना दिया जाएगा, तो ये भिखारी टूट पड़े उस खाने पे। मैं अपनी वाइफ से कह रहा था कि यार हमें तो शर्म आए कहीं मुफ्त का खाना खाने के लिए इस तरह अगर कोई अनाउंस करे, और अगर आप जाते भी हो तो कुछ तो सिविलाइजेशन सीखें। अब तो आप यहाँ पे रह रहे हो। हमें ना पूरी दुनिया कहती है कि पाकिस्तानी ऐसी कौम है जो अपने मतलब के लिए गधे को बाप बना लेते हैं, या अपने मतलब के लिए अपनी माँ बहन को भी बेच सकती है। अब देखें, मस्जिद अल्लाह का घर है, बहुत मुकद्दस पाक जगह है, वहाँ से चोरी कर ली अब चंद पैसों के लिए। बस ये थोड़ा सा नॉलेज भी कम इस्लाम से रिलेटेड। अगर उनको इस्लाम का मतलब पता चले जाए कि इस्लाम का मतलब क्या है, चोरी की सजा क्या है, और हम पैसा लेकर ये सब कुछ करते रहे। हमने कोई काम भी हमने फ्री में नहीं किया। जाहिर है कि हमें डॉलर दिख रहे थे तो हम ये तमाम काम कर रहे थे, और पहले भी हम इसी तरह की चीजों में इन्वॉल्व रहे हैं। ये हमारा मतलब एक कह लीजिए कि हमारा पूरा अंग्रेज परेशान था। अंग्रेज ने कहा कि भाई साहब अगर इतना ही प्यार है अपने देश से तो जाओ ना यार वहां पे। आप जश्न मना रहे हो, इस तरह मनाओगे दूसरों को तकलीफ ना हो। आपने पूरे रोड्स ब्लॉक करके और ये सब। बीइंग पाकिस्तानी हमें प्राउड होना चाहिए कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन इस तरह की हरकतें करने वाली, अच्छी बुरी हरकतें करने वाले लोग हर जगह पे मौजूद होते हैं। तो हम कुछ लोगों की बेस पे ओवरऑल आपने कभी सुना सऊदिया के अंदर, हरम के अंदर या पड़ेगी चेंजेस लानी पड़ेगी? मस्जिदों में चोरियां कर करके कैसे लाएंगे? एक मस्जिद को तो छोड़ देते। मस्जिद नहीं, यहाँ पे कुछ भी सेफ नहीं है। आप मस्जिद की बात कर रही है, कुछ भी सेफ नहीं है। बच्चे बाहर अकेले नहीं जा सकते, कुछ भी यहाँ पाकिस्तान में कुछ भी सेफ नहीं है। हमारे घर से भी ले गए तो टूट गया। दोस्तों, पाकिस्तानी दुनिया भर के अंदर जलील होते रहते हैं अपने उल जलूल कामों को लेकर। अब क्या हुआ कि 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, तो इस मौके पर लंदन का कोई रेस्टोरेंट मालिक होगा, वो भी पाकिस्तानी होगा या फिर शायद कोई मुस्लिम व्यक्ति होगा, तो उसने सोचा कि चलो इनका स्वतंत्रता दिवस है, इनको हम पार्टी दे देते हैं। और उसने यही अपनी दुनिया की और जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी कि उसने पाकिस्तानियों को पार्टी दे डाली, क्योंकि ये भूखे नंगों की तरह जब फ्री का खाना देखते हैं तो वहां पर टूट पड़ते हैं। और हुआ भी ऐसा ही, पार्टी और फ्री का खाना का नाम सुन के पाकिस्तानी उस रेस्टोरेंट के ऊपर टूट पड़े और सारा का सारा खाना तो चट कर ही गए, साथ में वहां के जो बर्तन भाड़े थे सबको भी लूट कर अपने साथ उठाकर ले गए। और जब यह वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई है तो पूरी दुनिया इनके मुंह पर थूक रही है कि तुम कैसे लोग हो, जो तुम्हारी पार्टी में दे रहा था तुम्हें, तुमने उसी कि इनका सिविक सेंस तो बिल्कुल है नहीं। लंदन में रहने वाले, लंदन में पैदा होने वाले पाकिस्तानियों को यहाँ के नवाब रेस्टोरेंट ने कहा कि 14 अगस्त को फ्री में खाना दिया जाएगा, तो ये भिखारी टूट पड़े उस खाने पे। मैं अपनी वाइफ से कह रहा था कि यार हमें तो शर्म आए कहीं मुफ्त का खाना खाने के लिए इस तरह अगर कोई अनाउंस करे, और अगर आप जाते भी हो तो कुछ तो सिविलाइजेशन सीखें। अब तो आप यहाँ पे रह रहे हो। हम पे तो लोग लगता कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। फुटपाथ पे भी कोई चीज नजर जाएगी ना, वो भी उठा के ले जाएंगे, चाहे वो उन्होंने किसी ऐसे लोगों के लिए रखी हो जो इसके हकदार भी हैं, वो उसको भी नहीं छोड़ेंगे। और पाकिस्तान में तो ये चीज मुझे लगता है बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि लोग लोगों का हक खाने में लगे हुए हैं। लेकिन मस्जिदों के अंदर से चोरी, हम तो बड़े ईमान वाले, हम तो बड़े इस्लाम वाले बनते हैं कि पाकिस्तान इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में मौलवी भी बड़े ज्यादा है, फतवे भी बड़े देते हैं। फिर सिर्फ कहने के लिए है, सब अमल के लिए कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या हो रहा है हमारी कंट्री में? कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। ना तो इस्लाम के लिहाज से कुछ ठीक हो रहा है, ना ही किसी और लिहाज से कुछ भी ठीक नहीं हो रहा पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ डूब रहा है और साथ आवाम को भी डुबा रहे हैं। इस्लाम के हवाले से क्या सही नहीं हो रहा? कुछ भी ठीक नहीं है। इस्लाम की बातें या ये जो मौलवी हैं ये जुलूस वगैरह निकालते हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए, अमल कहीं पर भी नहीं है। अमल बिल्कुल भी नहीं है, ना आवाम के लिए ना उनके अपने लिए। जब तक वो खुद नहीं अमल करेंगे, आवाम नहीं करेगी। वो करप्शन भी खुद ही सबसे ज्यादा मस्जिदों के अंदर बैठकर करते हैं। तो ये उनके लिए है ना, जो ये जुलूस निकालते हैं लोगों के लिए। हम लोगों को इतनी तंगियां देते हैं, जब उसके ऊपर अमल ही नहीं है तो फिर फायदा इन सब चीजों का। मैं बस क्या बोलूं, पाकिस्तान ने तो बिल्कुल हमें ऐसे हालात ही ऐसे में बिल्कुल खामोश कर दिया हुआ है
कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बस यहाँ पर ना ये चीज है, जो बड़े लोग हैं ना, बड़े मगरमच्छ जिसे बोलते हैं, वो बस वो जो है ऊपर जाते जा रहे हैं, जो नीचे जो डाउन पीपल हैं वो बस नीचे आते जा रहे हैं। अच्छा। और हालात की बात करें तो पाकिस्तान में इस टाइम तो कुछ भी अच्छा नहीं है। जिसके यूके में रह के भी अगर आपको सिविलाइजेशन नहीं आई तो उसका, और पाकिस्तान में भी आपको सिविलाइजेशन नहीं आती, क्योंकि पाकिस्तान में भी आप इसी तरह कुत्ते की तरह झपट पड़ते हो और किस तरह आप अपनी सिविलाइजेशन दिखा रहे हैं। तो ये पाकिस्तानियों की सिविलाइजेशन का मसला है, ये कंट्री का मसला नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे पाकिस्तानी हैं उनकी भी यही सिविलाइजेशन है। तो अपब्रिंगिंग जब आपकी मदरसे की होगी तो आप यही करोगे। फिर यहाँ पे जहाँ देखो लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ब्रेडफोर्ड, हर जगह इन्होंने पूरे पूरे रोड ब्लॉक कर दिए, पूरी पूरी रात बड़े बड़े हॉर्न बजाते रहे और डांस करते रहे, म्यूजिक बजाते रहे और लड़ते रहे। इल्फर्ड एक इलाका है जहाँ पे सारे पाकिस्तानी मेजॉरिटी में, वहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट के बाहर इन्होंने धावा बोल दिया। और यह है कि अंदर यहाँ लानी पड़ेगी, चेंजेस लानी पड़ेगी। हाँ। मस्जिदों में चोरियां कर करके कैसे लाएंगे? एक मस्जिद को तो छोड़ देते। मस्जिद नहीं, यहाँ पे कुछ भी सेफ नहीं है। आप मस्जिद की बात कर रही है, कुछ भी सेफ नहीं है। बच्चे बाहर अकेले नहीं जा सकते, कुछ भी यहाँ पाकिस्तान में कुछ भी सेफ नहीं है। हमारे घर से भी ले गए तो टूट गया। आपके घर से भी? डिफेंस में रहते हैं उधर। डिफेंस से भी चोरी हो गई? हाँ जी, लोग उधर ही फिरते रहते हैं। तो ऐसे नहीं ना करना चाहिए, हर किसी को ईमानदारी से ना अपने अपने ऑफिस में काम करें, तो कोई बेईमानी ना करे। महंगाई हो चुकी है ना, मेरे ख्याल से हुकूमत में जितनी ये महंगाई हो चुकी है उसकी वजह से तो ये हालात हैं। महंगाई की वजह से हो रही है? सारी बात है, जब किसी को कुछ मिलेगा नहीं, जॉब पे भी नहीं इतना रिस्पॉन्स मिलेगा तो वो बेचारे क्या करेंगे? फिर उनको जो हल नजर आया ना उन्होंने तो वही काम करना है। फिर अब अल्लाह के घर से भी अगर कोई चीज लगती है अपने काम की उठा लो, वो उठा नहीं सकते। पर मैंने नहीं कभी सुना कि किसी और मजहब ने अपने मजहब को इतना बदनाम किया हो या इस तरह दिखाया हो। अपने मुसलमान ही मुसलमान के चोर हैं, जो अपने मजहब को जला के, दुनिया का नंबर 1 मजहब इस्लाम है हमारा, लेकिन इस्लाम को खुद ही बदनाम कर रहे हैं, कोई और मेरे ख्याल से नहीं कर सकता। बिल्कुल इस्लामी कानून आना चाहिए और उनके ऊपर इनको चाहिए कि जुर्माने करें, बजाय इसके जो रास्ते में रोक लेते हैं इन्होंने रोक के इन्होंने जुर्माना कर देना, चलान कर देना। इससे अच्छा इनको इस्लामी कानून बनाए, उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। और इसी तरह की चीजें जो है वो अमेरिका हमसे फायदा उठाता रहा और हम पैसा लेकर ये सब कुछ करते रहे। हमने कोई काम भी हमने फ्री में नहीं किया। जाहिर है कि हमें डॉलर दिख रहे थे तो हम ये तमाम काम कर रहे थे और पहले भी हम इसी तरह की चीजों में इन्वॉल्व रहे हैं। ये हमारा मतलब एक कह लीजिए कि हमारा एक रिकॉर्ड रहा है और हमारी एक हिस्ट्री रही है, हमारा एक इतिहास रहा है जिसमें हमने डॉलर पकड़े हैं और उसके बाद हर तरह की सहूलत उन लोगों को दी है जिन्होंने हमें डॉलर दिया। अब उससे हमें कोई लेना देना नहीं कि वो किसके सर पे जाके ड्रोन फेंक रहे हैं या किसको मार रहे हैं, किसको काट रहे हैं। हम अपना पैसा पकड़ते हैं और फिर हम कहते हैं कि जी जाइए और जो मर्जी करना है कीजिए, ये जगह आप ले सकते हैं। तो यही हमने अफगानिस्तान के टाइम पर भी किया था। लेकिन इस वक्त हम जो कुछ कर रहे हैं, हम एक बार फिर एक बड़ी मुश्किल में फंस गए कि एक तरफ तो चाइना है और दूसरी तरफ अमेरिका है। और यकीनन अब बलूचिस्तान के लोग जो बेचारे प्रोटेस्ट करते रहते हैं और हम उन्हें कहते हैं कि दोस्तों अभी भले ही अमेरिका के साथ अच्छे संबंध हो गए हों पाकिस्तान के, जिसके कारण से पाकिस्तान को कुछ पैसा वगैरह मिल गया हो, परंतु पाकिस्तानी आज भी दुबई और लंदन के अंदर सड़कों पर भीख मांगा करते हैं। और खास करके इस्लामिक देश तो इनसे इतने ज्यादा नाराज हैं कि इनको देखते ही जूते मार के अपने देश से बाहर भगाते हैं। भले ही तेल इनके जेब का भर जाए, मतलब शेख अपने जेब से तेल भरवाते हैं जहाज के अंदर और इन पाकिस्तानियों को अपने देश से बाहर फेंकते हैं। अब लंदन के अंदर बताओ, उनके यहाँ के जो रेस्टोरेंट मालिक हैं उनकी क्या गलती थी? वो तुम्हें फ्री में खाना खिलाना चाहता था, तुम इस तरह जाहलों की तरफ से खाना के ऊपर टूट पड़े, सारा का सारा खाना तुम चट कर गए। बेचारे रेस्टोरेंट मालिक के बर्तन और टेबल कुर्सियां भी तुम घर उठाकर ले गए। इससे तो पाकिस्तानियों को कहीं नाम ऊंचा तो हो नहीं रहा है। पाकिस्तान का नाम जहां कहीं भी आएगा और यह वीडियो जब किसी व्यक्ति के मन में आएगा तो वो पाकिस्तानियों का नाम सुन के ही डर
करेंगे, क्योंकि ये जाहिल जहां पर भी जाएंगे इसी प्रकार के काम करेंगे जिससे इनके देश का नाम बदनाम होता है। और इसी कारण से इस्लामिक देश भी इनको अपने देश के अंदर नहीं रखना चाहते, क्योंकि जहां पर भी ये रहते हैं वहां पर उल्टे सीधे कामों के अंदर शामिल हो जाते हैं, क्राइम करते हैं और फिर वहां की जेलों में पड़े रहते हैं। या फिर सबसे अच्छा धंधा इनका, जिससे ये $42 बिलियन कमाते हैं, कि एक सड़क के ऊपर बैठ जाएंगे, हाथ में ले लेंगे कटोरा और फिर भीख मांगते हैं, और जब पकड़े गए तो उस देश की सरकार इनको लात मार के पाकिस्तान डिपोर्ट कर देती है। और लंदन की इस खबर के बाद पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर बेइज्जती हो रही है कि बताओ कैसा देश है जिसका स्वतंत्रता दिवस एक होटल का मालिक अपने यहाँ पर बड़ा दिल करके मना रहा है, उसके यहाँ पर ही तुम भूखे नंगों की तरह टूट पड़ते हो और उसके होटल का सामान तक चुरा ले जाते हो।